गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम राखी पाठक है और मैं आपकी हिंदी की नई टीचर हूँ। तो आज हम आपकी जो किताब है बसंत, उसका पहला जो अध्याय है ध्वनि, वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो पहला अध्याय है आप ध्वनि, इसके जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए यह कविता ध्वनि लिखी है। कविता का जो पहला चरण है वो है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर अंत का मतलब है जब हमारे अंदर घोर निराशा आ जाती है और हमारी सारी इच्छाओं का दमन हो जाता है, हम कुछ करने लायक नहीं रह जाते, तो यहाँ उस अंत की बात चल रही है। अंत का मतलब है मैं अभी हार नहीं मानने वाला हूँ। क्यों नहीं हार मानने वाला हूँ? क्योंकि अभी अभी तो मेरे वन में मृदुल बसंत आया है, अर्थात इस जीवन रूपी जो वन है उसमें अभी अभी बसंत आई है। बसंत ऋतु को क्या कहते हैं? बसंत ऋतु में हम देखते हैं कि नए नए पौधे आते हैं, नए नए पेड़ों पे फल आते हैं, नए नए फूल आते हैं, पत्तियाँ आती हैं, तो प्रकृति में एक नया उत्साह आ जाता है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि मेरे अंदर अभी अभी तो आशा आई है, अभी अभी तो उत्साह आया है, अभी अभी तो ऊर्जा आई है, तो इसलिए अभी मेरा अंत होने की संभावना नहीं है। ठीक है, अब अगले चरण में हम देखते हैं हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। तो वसंत ऋतु में हम देखते हैं कि पत्ते कैसे होते हैं। सभी पेड़ों पर देखा ना, हरे हरे पत्ते होते हैं, सारे पेड़ हरे हरे होते हैं, डालियाँ भी हरी होती हैं, कलियाँ कोमल होती हैं, तो उनका जो शरीर है वो कोमल होता है। फिर कभी आगे बोल रहे हैं मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर। तो कभी यहाँ कह रहे हैं मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, मतलब जो मेरा स्वप्न रूपी मृदुल माने जो कोमल, कर माने हाथ, जो हाथ है वो मैं अपना स्वप्न रूपी हाथ इन निद्रित कलियों पर, मतलब ये जो कलियां सोई हुई हैं, देखा ना सुबह सुबह क्या होते हैं, कलियां रात को सोई हुई होती हैं और सुबह को वह फूल बन जाती हैं, और सोई हुई इन कलियों पर, मतलब मैं उन सोई हुई जो कलियां हैं उन पर हाथ फेर कर, अपना इस स्वप्न रूपी हाथ फेर कर उनको मैं जगाऊंगा। कैसे जगाऊंगा? जगह एक प्रत्यूष मनोहर। सुबह का प्रत्यूष का मतलब होता है प्रभात, मतलब सुबह का जो सूर्य उदय होता है, मतलब जो प्रभात होता है, उसके द्वारा मैं इनको जागृत करूंगा। मतलब अपना प्यारा कोमल स्वप्न रूपी हाथ फेर कर उनको जगाऊंगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि ये जो नई युवा पीढ़ी है इसके अंदर मैं नई आशाएं डालूंगा। जो उनका आलस्य है, जो उनके अंदर निद्रा और आलस्य छाया हुआ है उनके जीवन में, उसको मैं अपने स्वप्न रूपी कर कमलों से दूर कर दूंगा। मतलब उनके अंदर ऊर्जा भर के उनके आलस्य को दूर कर दूंगा। फिर हमारा अगला चरण है पुष्प पुष्प से तंद्रालस खींच लूंगा मैं। तंद्रालस, तंद्रालस का मतलब होता है जो आलस्य से भरा रहता था, नींद से जो आलस्य आता है उसको तंद्रालस कहते हैं। जो आलस्य आ रहा है, और लालसा, लालसा माने होता है इच्छा, मतलब जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, उनमें जो आलस्य दिखाई दे रहा है, आलस्य करने की जो इच्छा दिखाई दे रही है, उसे मैं दूर कर दूंगा। अर्थात युवा पीढ़ी में जो कुछ भी आलस्य है उसको मैं दूर कर दूंगा। फिर हमारा अगला चरण है अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। और जो मेरे नवजीवन में अमृत भरा हुआ है, अर्थात जो उत्साह का अमृत भरा हुआ है, उससे मैं उनको लाभान्वित करूंगा, मतलब उनके अंदर ऊर्जा भर दूंगा, ताकि
वे नई आशावादी विचारों के साथ जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाएं। उनके सामने क्या है, उज्जवल भविष्य पड़ा हुआ है, तो वे अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ें। फिर आगे है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं वे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और इस तरह उनके अंदर नई ऊर्जा भर के मैं उनको वह राह दिखा दूंगा जिस पे चलकर वे अपने ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अर्थात उन्होंने उनके जीवन में कुछ नया स्थान पा सकेंगे। अर्थात उनको जीवन जीने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो मैं उनको दूंगा, जिससे वे इस अनंत मार्ग पर, मतलब जो मार्ग जो कभी ख़त्म नहीं होता, उस अनंत मार्ग पर आगे चल सकें। इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक ये कार्य ख़त्म नहीं होता तब तक मेरे इस कवि जीवन का अंत नहीं है। अर्थात जब तक मैं युवा पीढ़ी को जगा नहीं देता, उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर देता, तब तक मेरे इस जीवन का अंत नहीं है। ठीक है, यह हमारी कविता समाप्त हो रही है। इसको आप ध्यान से सुनिए और इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछिए। थैंक यू।